Bismillahirrahmanirrahim. Respected aspirants, Assalamu alaikum. Young lawyers, Assalamu alaikum. Brother and sisters, Assalamu alaikum. आज लास्ट डे ऑफ 2023 ईयर है और आगे नया साल शुरू होने जा रहा है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस माह मेरी वालदा की बरसी भी थी, उनके लिए आप जब जब आपको याद आए उनकी मगफरत के लिए दुआ कीजिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और नया साल शुरू हो रहा है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैंने किसी एक नए साल के शुरू में ये वादा किया खुद से कि मैं आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा और अल्लाह ना करे अगर मेरी कोई नमाज रहेगी तो मैं कज़ा करके पढ़ लूँगा, लेकिन पढ़ूंगा ज़रूर। और कभी मैं पूरी नमाज ना पढ़ सका तो मैं फ़र्ज़ ज़रूर पढ़ूंगा और फिर आस्ता आस्ता मेरी आदत बन गई नमाज पढ़ने की। तो नया साल शुरू हो रहा है, प्लीज़ आप भी खुद से प्रॉमिस करें। 1 मिनट के लिए प्रॉमिस करने में तो कोई हर्ज नहीं है कि मैंने अब नमाज पढ़नी है और इस साल में मैंने कोई छुट्टी नहीं करनी नमाज की। इंशाल्लाह आप देखिएगा आपके वक्त में बरकत पड़ेगी, आपके काम में बरकत पड़ेगी और आप रिलैक्स फील करेंगे। आप एक दफ़ा जो है ऐसे करके देखें, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इस नए साल के शुरू में खुद से वादा करें कि मैं एक दिन भी स्टडी का मिस नहीं करूँगा, चाहे एक लाइन पढ़ूँ ज़रूर पढ़ूँगा, मैं स्टडी सर्कल से बाहर नहीं जाऊँगा। आप यकीन जानिए कि आपकी रूटीन बन जाएगी स्टडी की। इसके अलावा खुद से वादा कीजिए कि मैंने पूरे दिन में कोई ऐसा काम ज़रूर करना है जो करके कोई ऐसी नेकी करके कि जिससे मैं इजी फील करूं, उससे भी आपको जो है एक दिली सुकून मिलेगा। मसलन क्या काम हो सकता है, किसी की हेल्प कर देना, किसी को नोट्स दे देना, किसी को कोई बात बता देना, ठीक है। सदक़े की कई इकसाम होती हैं, किसी भी सूरत में बंदा सदका कर सकता है। तो ये खुद से प्रॉमिस करें और सोचें कि आप किस तरह से खुद को बाउंड डाउन कर सकते हैं। तो इस साल के शुरू में खुद को पाबंद कीजिए, ठीक है। हम बहुत 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 अहम काम करने जा रहे हैं और वो है केस लॉ स्टडी। मैं जो हम लैंडमार्क जजमेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले 2 4 5 6 लेक्चर्स होंगे, उनमें मैं क्या बताऊंगा, आज मैं आपको क्या बताऊंगा, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एक केस लॉ स्टडी ज़रूरी क्यों है, क्या इसका सक्सेस का और केस लॉ स्टडी का आपस में क्या तल्लक है, एक केस लॉ स्टडी के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये पीडीएफ में भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद फिर मैं अगले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि जो है वो किस तरह से हम केस लॉ स्टडी के ऊपर ग्रिप कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपके सामने ये चीज़ एस्टेब्लिश करूंगा कि इसके लिए हमें अपना स्टडी स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। ये हम दूसरे लेक्चर के अंदर जो है वो देखेंगे। तीसरे लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा कि मिलियन एंड मिलियन जो है वो जजमेंट्स हैं, तो उनमें हमने अपने मकसद वाली टू दी पॉइंट जो हमारी स्टडी से या हमारी प्रैक्टिस से जो रिलेटेड है एक लैंडमार्क जजमेंट, वो कैसे उठानी है, लैंडमार्क जजमेंट होती कैसे है और हमने उसको फाइनलाइज कैसे करना है, ये बहुत अहम है। अगर आपको इस चीज की समझ आ गई तो केस लॉ के बारे में आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं आपसे ऑथेंटिक रिसोर्सेज शेयर करूंगा जहां से आप केस लॉ स्टडी जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको मेथडोलॉजी बताऊंगा कि एक लैंडमार्क जज को बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए किस तरह से इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। उसके बाद आप बहुत सारे क्वेश्चंस हैं केस लॉ स्टडी के हवाले से, मैं उनके जवाब दूंगा। मसलन आपका क्वेश्चन है कि क्या एक केस लॉ साइटेशन को मेमोराइज करना ज़रूरी है। फिर आपका एक क्वेश्चन ये है कि क्या हम सब केस लॉज को पढ़ना ज़रूरी है। फिर आपका ये है कि लैंडमार्क जजमेंट क्या होती है। फिर आपका क्वेश्चन ये है कि हम लैंडमार्क जजमेंट को हासिल कैसे कर सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन ये है कि क्या एक केस लॉ को मुकम्मल पढ़ना ज़रूरी है। तो ये मैं इंशाल्लाह आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं केस लॉ स्टडी के हवाले से, हमारी प्लानिंग क्या होगी, हम किस तरह से लर्निंग करेंगे। और उसके बाद मैं आपको जो है वो
उसके बाद हम फिर अब वन बाय वन स्टार्ट करेंगे कि मतलब पहली लैंडमार्क जजमेंट है, क्या एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है वो डिस्चार्ज कर सकता है। वैसे हम ये कर चुके हैं, मैंने इस पे केस लॉ भी अपलोड किया था, लेकिन वो प्रॉपर नहीं था, तो उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसलिए कि पहले हम बेसिक केस लॉ स्टडी के बारे में जान लें, फिर उसके बाद अगला फैमिली को ट्रांसफर कर सकती है कि नहीं, और उसके बाद जस्टिस ऑफ पीस, और फिर सो ऑन हम लोग जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लें जी, अब मैं वापस आता हूँ, और वो ये है कि एक केस लॉ स्टडी जो है वो क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात जो है, केस लॉ स्टडी इसलिए जरूरी है, आप में से जो भी ये वीडियो को सुन रहा है वो या तो एक कामयाब वकील बनना चाहता है, और या वो या तो एक कामयाब वकील बनना चाहता है, या वो लॉ ऑफिसर बनना चाहता है, या वो जज बनना चाहता है। ठीक है, अगर मैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं, तो अब जो रीसेंट पैटर्न है एग्जाम का, उसमें वो थ्योरी यानी बेयर एक्ट को इग्नोर करते हुए एप्लीकेबिलिटी जो केस लॉ स्टडी है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है। बेसिकली केस लॉ के अंदर क्या होता है, वो जो थ्योरी बेयर एक्ट होता है उसको अप्लाई किया जाता है, तो एप्लीकेबिलिटी के ऊपर वो फोकस करता है। और वो क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो प्रोपोजिशनल टाइप आपसे जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है। ठीक है, तो अब अब वो बंदा जो केस लॉ स्टडी को साथ लेके चलता है वो कामयाब है, और वो बंदा जो अभी भी वो एलएलबी पैटर्न के ऊपर तैयारी कर रहा है उसके लिए एग्जाम पास करना जो है वो कदरे जो है वो मुश्किल हो जाता है। डिसहार्ड नहीं कर रहा, वैसे एक बात कह रहा हूं, उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो दिस इज द रीजन कि केस लॉ स्टडी जो है वो किसी भी शख्स के लिए जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है उसके लिए केस लॉ स्टडी जो है वो बहुत ज़रूरी है। और उसकी रीज़न क्या है कि अब रिसेंट पैटर्न ऑफ एग्जाम जो है वो डिमांड करता है कि अब केस लॉ स्टडी भी जो है वो की जाए। इसी तरह अगर आप एक लॉयर हैं, फर्ज करें आप एक लॉयर हैं, आप भी बेल आर्गू कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके एक और वकील साहब, बड़े रिनाउंड वकील साहब खड़े हैं, बहुत बड़ा उनका नाम है, उनमें और आप में फर्क क्या है? उनमें और आप में फर्क ये है कि उनकी लैंडमार्क जजमेंट्स उनकी फिंगर टिप्स के ऊपर है, और अगर आपकी फिंगर टिप्स में है उनकी फिंगर टिप्स में नहीं है तो फिर आप बड़े वकील हैं। तो दिस इज द थिंग टू बी अ सक्सेसफुल लॉयर। केस लॉ स्टडी जो है वो आपके लिए जो है वो बहुत जरूरी है। फिर केस लॉ स्टडी इसलिए भी जो है वो जरूरी है कि जब आप केस लॉ स्टडी करते हैं तो जो बेसिक लॉ है बेयर एक्ट, उसमें एक प्रोविजन को दूसरी प्रोविजन, एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से मिला के पढ़ने का आपको मौका मिलता है। और जब आपको मौका मिलता है तो एक एक्ट की स्कीम आपको समझ आ जाती है। जब एक्ट की स्कीम समझ आ जाए आपको, तो इसका मतलब है वो एक्ट अब आपको एक कहानी की सूरत में याद हो गया, वो अब आपको कभी भी नहीं भूलेगा। तो दिस इज द रीजन कि केस लॉ स्टडी जो है वो कंसेप्चुअल ग्रिप ओवर द बेसिक लॉ जो है वो जरूरी है। फिर जब आप एक केस लॉ पढ़ते हैं तो आप एक पॉइंट के ऊपर केस लॉ पढ़ते पढ़ते बहुत सारे पॉइंट्स को और पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी और टॉपिक, किसी और सब्जेक्ट के लिए आपके काम आ जाते हैं, या एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर किसी और केस में वो आपके काम आ जाते हैं। तो मल्टीपल वे में आपकी लर्निंग होती है जब आप एक केस लॉ को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो दिस is the thing that case law study is mandatory। और क्रक्स आज की डिस्कशन का जो है वो ये है कि अब एज पर रिसेंट पैटर्न एज वेल एज टू बिकम अ कॉम्पिटेंट लॉयर, प्रैक्टिसिंग लॉयर, केस लॉ स्टडी में जो है वो इंटरेस्ट लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है। केस लॉ स्टडी बहुत ज़रूरी है। आगे चल के देखेंगे कि आपका डर कैसे ख़त्म करना है, आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है केस लॉ स्टडी के हवाले से। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी काम करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।